तो दुनिया में कोई आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो लालू नीतीश मोदी आपके बच्चे का चिंता काहे करेंगे? अब अभी आपको अंतिम सवाल बाकी है। तीसरा सवाल अभी पूछेंगे, आपको दिखेगा आपके गरीबी का कारण, और उसके बाद गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। वो मंत्र सीख लीजिए और उसके बाद 2 बरिस में अपना गरीबी खत्म करने का रास्ता खोल लीजिए। लेकिन उससे पहले तीसरे सवाल का जवाब देना है। सब लोग जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा हाथ उठाकर दिखाइए किसको किसको है। उठाइए हाथ, किसको किसको अपने बच्चों की चिंता है, हाथ उठाइए। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। है? पूरा गांव नेता लोग आकर आपको हाथ जोड़ता होगा। हम कह रहे हैं कि सब का सब झूठ बोल रहे हो। सारा गांव, सारा तरारी बीपीएरों के लोग यहाँ झूठ बोल रहे हो सभा में बैठ के। हाथ उठाकर आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम 2 बरिस से पैदल चल रहे हैं। आज आपके गांव में आए हैं, गाड़ी से आए हैं, पैदल नहीं आए। रास्ता में अगर 500 बच्चे मिले हैं आपके गांव जवार के, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा मिला, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम सुबह से शाम तक पैदल चलते हैं। किसी गरीब का बच्चा किसी विद्यालय में पढ़ता हुआ नहीं मिलता है। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो पिलुआ वाला खिचड़ी खा के 10-11 बजते बजते रोड पर, घूरा पर, मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। लोगों से पूछते हैं, अरे अपना बच्चा का क्या दशा किए हो? इसको कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो? पढ़ाते क्यों नहीं हो? लोग कहता है, भैया इतना गरीब हैं, कहाँ से कपड़ा पहना है, कैसे बच्चा को पढ़ाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बीमार लड़का पड़ जाए तो अस्पताल दवा डॉक्टर नहीं, वही नेता अभी आएगा चुनाव में 1 महीना के बाद, तो जितना लोग हाथ उठाए थे, इसमें से ज्यादातर आदमी, ज्यादातर महिला जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर इसी हाथ से जाकर उसको बटन दबाओगे। अरे जिसको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते। हम यहाँ न कहने आए हैं कि पियरों की महान जनता हमको वोट दे दो, हम ठीक कर देंगे, न होने वाला है। अरे आपको हुआ है चीनी का रोग, नेता सब आकर आपको लड्डू खिला रहा और आपका शरीर गलते जा रहा। ये समय है आपको करेला का रस पीने का। आप अपना दुर्दशा देखिए। आप आए हैं हमको देखने, हमारी बात सुनने। कोई बताया, क्योंकि हम 2 बरिस से अपना घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहे हैं। आप अपना दुर्दशा देखिए। यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति, आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा आपको 5 बरिस 10 बरिस पहले छोड़कर चला गया मजदूरी करने, नौकरी करने। एक बार जो आपके घर का सामान गया बाहर, साल में कभी गलती से छठ में कोई घरे आता है तो 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हैं। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, देख नहीं सकते हैं। वहां वो आदमी 10,000 रुपया के लिए दिन भर अपना हाड़ गला रहा है, पेट काटता है कि 6,000 8,000 रुपया घरे भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा।
और यहाँ लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे, तो कहता है अयोध्या में मंदिर बना इसलिए दे दिए, हमारा जात वाला खड़ा हुआ था इसलिए दे दिए, गांव में मुर्गा भात खाकर दे दिए, 500 रुपया लेकर वोट दे दिए। तो आप नहीं भोगोगे, आपका सवांग नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने आए। लोग कह रहा है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं है। अब आप आ गए हैं, आप एगो दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आप जैसे लोगों का साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का साथ नहीं दिए, आप प्रशांत किशोर का साथ दीजिएगा। अरे हम 2 बरिस पैदल चले कि 20 बरिस पैदल चल दे, आपको सुधरना नहीं है, बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरिस बैठ के रोता है, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, घर नहीं है। अब फिर वोट होगा तो अपना सारा कष्ट भूल के फिर जाति के नाम पर जाकर उसी नेता को 500 रुपया लेके वोट देगा। तो आप बताइए कैसे सुधरेगा? ये सुधर नहीं सकता है। लोग हमको कहता है बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। जिसको जिसको लगता है कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है तो याद कीजिए, अभी 2-2.5 बरिस पहले यहाँ चुनाव हुआ मुखिया जी लोग का। जब मुखिया का चुनाव हुआ तब 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, जाति के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 2-2 को पाउच पर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे आपका तो इतना दुर्दशा है कि आपको चोरी भी नहीं करने आ रहा, कहता है कि हमारा विधायक चोर है। अरे भाई, जिस दिन 500 रुपया लेके वोट बेचे थे उस दिन आप चोरी नहीं कर रहे थे। आपका औकात था 500 चुराने का, था 500 चुराए। मुखिया का औकात है 5000 का, तो 5000 चुरा रहा है। अब विधायक का औकात है 50,000 का, तो 50,000 चुरा रहा है। जिसको मौका लग रहा है वही लूट रहा है। बिहार में हर आदमी सोच रहा है कि हम लूट लें, हम लूट के अपना घर भर लें और बाकी सब ईमानदार हो जाए। कभी हो सकता है? अरे जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? यही बताने के लिए 2 बरिस से पैदल पैदल घूम रहे। अब आप तो सुधरने से रहे, इसलिए अभी आपको एक मंत्र सिखाएंगे, उसको याद कर लीजिए और उसके बाद जिसको मन है जाके वोट दो। वोट बेचना है बेचो, जाति वाले को देना है दो, लेकिन जो अभी मंत्र सिखाएंगे वैसे दोगे तो आपकी गरीबी खत्म हो सकती है। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार बिहार को बदलने के लिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार हमारे जात वाला खड़ा है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार मंदिर बनाए हैं इसलिए वोट दो, कोई कहेगा अनाज देते हैं इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति सिखा रहे हैं, एक बार संकल्प लो, वोट चाहे जिसको भी दो, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के बच्चा के लिए नहीं। बुझाया नहीं? आज आदमी को बुझाया नहीं। ए भैया, बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू यादव आज 30 बरस से बिहार में राजा हैं। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद्य के लड़का नीतीश कुमार आज 19 बरस से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा बात मानिए, एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चा के लिए देना, नेताजी के बच्चा के लिए नहीं,
जाति के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, वोट अपने बच्चों के लिए देना है। यही बात